आज के दौर में कई बार शिक्षकों की लापरवाही के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन करौली में एक शिक्षक हैं शांतनु पराशर, जिन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। संसाधनों की कमी के कारण गांव के बच्चों में पढ़ाई की रुचि कम होता देख उन्होंने बच्चों को अपने तरीके से पढ़ाने की ठानी है। आर्थिक रूप से कमजोर कुल 35 बच्चों को उन्होंने गोद लिया है। वो उनकी पूरी शिक्षा का ध्यान रखते हैं, संसाधन उपलब्ध कराते हैं और उनके संपर्क में रहते हैं। गुरु का स्थान भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च है। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। लेकिन आज के दौर में जब सरकारी शिक्षकों की लापरवाही की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, राजस्थान के करौली जिले के शिक्षक शांतनु पराशर एक मिसाल पेश कर रहे हैं। उनके प्रयासों ने न केवल गांव के बच्चों की शिक्षा को एक नई दिशा दी है, बल्कि शिक्षक होने के असली मायने भी समझाए हैं। शांतनु पराशर साल 2010 में वरिष्ठ शिक्षक के रूप में करौली के हजारीपुर गांव के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में नियुक्त हुए। उन्होंने महसूस किया कि ग्रामीण पृष्ठभूमि और संसाधनों की कमी के कारण बच्चों में पढ़ाई के प्रति उत्साह नहीं रहता। इसे बदलने के लिए उन्होंने दिन में पढ़ाने के साथ साथ रात में भी बच्चों के घर जाकर उनकी पढ़ाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उठाई। परीक्षा के समय तो वो विशेष रूप से बच्चों के संपर्क में रहते हैं, ताकि बच्चों को ये विश्वास हो कि उनके गुरुजी हमेशा उनके साथ हैं। आज राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हजारीपुरा में मैं कार्यरत हूँ, शांतनु पराशर, और ये हमारे समस्त विद्यार्थी हैं जो 10वीं कक्षा यानी प्रवेश का कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो कोरोना काल में इनकी पढ़ाई प्रभावित हुई और ये जितना पढ़ना चाहिए था इतना पढ़ने का इनको अवसर नहीं मिला। अब हमारे गुरुजन भी आने लगे हैं और सभी पढ़ा रहे हैं और अच्छे तरीके से हमारे बच्चे भी आने लगे हैं। कोरोना गाइडलाइन का हम पालन कर रहे हैं, तो इनकी और पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने लक्ष्य के प्रति और समर्पित हों और ज़्यादा प्रवेश का बोर्ड परीक्षा में अपने आप को आगे लाएं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव इनमें विकसित हो, अच्छे से अच्छे अपना एक मुकाम हासिल कर सकें। इसके लिए इनको एक आज मैंने अपनी तरफ से एक इनको घोषणा की है, जिससे कि बच्चे पढ़ें। कहा कि इस कक्षा में जो बच्चे टॉप रहेगा, इस बोर्ड कक्षा में इस विद्यालय का पढ़ने वाला कोई भी विद्यार्थी, कोई बच्चा या बच्ची, उसको मैं हवाई यात्रा कराऊँगा, उसको हवाई जहाज़ की सैर कराई जाएगी। जब शांतनु पराशर ने विद्यालय में काम करना शुरू किया तब केवल 156 बच्चे थे, लेकिन उनके नवाचारों और प्रयासों के कारण बच्चों और अभिभावकों में शिक्षा के प्रति रुचि जागी। वर्तमान में विद्यालय में बच्चों की संख्या और परिणाम दोनों नए आयाम छू लिए हैं। शांतनु पराशर के मार्गदर्शन में विद्यालय का परिणाम लगातार 100% बना हुआ है। शांतनु पराशर ने अब तक 35 आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को गोद लिया है। वो उनकी शिक्षा सामग्री, किताबें और जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराकर बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाया है, बल्कि उन्होंने जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा भी दी है। शांतनु पराशर के अनुसार बच्चों की सफलता के लिए योजनाबद्ध अध्ययन बेहद जरूरी है। वो बच्चों का टाइम टेबल बनाते हैं और नियमित रूप से ये सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे घर पर पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। उनके इस प्रयास से बच्चों की पढ़ाई का स्तर और परिणाम दोनों बेहतर हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, ये हमारे ऊँट गाड़ी और बैलगाड़ी में बैठे हैं, अब ये चील गाड़ी में बैठेंगे। तो इन सभी बच्चे, क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं? हाँ। तैयारी करेंगे अच्छी से अच्छी? हाँ। आप क्या कहना चाहोगे? बताओ, मंसूर आप बोलो, क्या कहना चाहोगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी चतुर्वेदी है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। आज जैसा कि गुरुजियों ने कहा कि जिस भी बच्चे की 85 से ऊपर बनेगी वह हवाई जहाज की सैर करेगा। मेरा भी ये संकल्प है कि मैं 85 से ऊपर बनाऊंगी और हवाई जहाज की सैर करूंगी। मैं आज से ही इतना पढ़ूंगी कि मैं अपनी क्लास में फर्स्ट लाऊंगी। जय हिंद। थैंक यू बेटा, अभी अपनी बात रखें, क्या कहना चाहोगे? सर, मेरा नाम पवन चतुर्वेदी है। मैं आज से ही यह सौगंध लेता हूँ कि मुझको 85+ बनानी है और मैं आज से ही बहुत कंपटीशन के साथ पढ़ूंगा। और इससे आपने जो वो किया है प्रतियोगिता की घोषणा, इससे हम सभी अच्छे पढ़ेंगे, हमें कंपटीशन का भाव जागृत होगा। और मैं भी आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि मुझे विश्वास है इन बच्चों पर कि आज से ये संकल्पबद्ध होकर के हमारे समस्त गुरुजन अच्छे से अच्छा पढ़ा रहे हैं। उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। इन बच्चों को भी शुभकामनाएं दूंगा, इनका भविष्य उज्जवल हो, यही एक अध्यापक चाहता है। और सभी बच्चों को अनंत शुभकामनाएं। बेटा, आज से ही एक संकल्पबद्ध होकर के गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के नियमित रूप से पढ़ो और हवाई जहाज की यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। परिणाम आएगा, टॉप रहना क्लास में और हवाई जहाज की यात्रा करेंगे। कोरोना काल में जब बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई तब शांतनु पराशर ने एक अनूठी घोषणा की। उन्होंने बच्चों को 85% अंक लाने पर हवाई यात्रा कराने का वादा किया। हालांकि महामारी के कारण ये संभव नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में वो इस सपने को जरूर साकार करेंगे।
शिक्षा के साथ साथ शांतनु पराशर बच्चों में पर्यावरण संरक्षण और देशभक्ति का भाव भी जागृत करते हैं। वो समय समय पर विशेष अभियान चलाकर बच्चों को इन मूल्यों की शिक्षा देते हैं। करौली से सागर शर्मा की रिपोर्ट।